राधे राधे आप सभी को। तो आज है गोवर्धन पूजा, और आज नहीं मतलब 2 तारीख को हमने गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट करी थी। तो आज का जो ये पूरा व्लॉग है ये हमने किस तरीके से गोवर्धन पूजा करी और हमारे यहाँ कैसे गोवर्धन सेलिब्रेट किया जाता है वो मैंने आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करी है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह सबसे पहले मैं यहाँ पे नहा धो के आ चुकी हूँ, और उसके बाद मैंने अपने ठाकुर जी को लिया है। इसका नाम गिरधर है, आप सभी जानते हो। तो अपने गिरधर लाल जी को मैंने यहाँ पे स्नान करवाया है। और स्नान तो भाई गुनगुने पानी से करवाना चाहिए, लेकिन कल मैंने इनको ठंडे पानी यानी कि नॉर्मल पानी से ही इनको स्नान करवा दिया था, क्योंकि कहते हैं ना शरद पूर्णिमा के बाद थोड़ा सा इनकी जो सेवा में कुछ चीज़ें मतलब हट जाती हैं और कुछ चीज़ें नहीं आ जाती है। जैसे कि नॉर्मल पानी से स्नान कराने के बजाय आप इनको गुनगुने पानी से इनका स्नान करवाएं। तो यहाँ मैंने गलती से ले लिया, मुझे याद नहीं रहा, पर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इनका स्नान आदि करवा के इनको यहाँ पे बिठाया, और फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे इनको आज नीले रंग की पोशाक धारण करवाऊँ। ये बेसिकली जो पोशाक है ये बहुत अच्छी है, ये मैंने राधा अष्टमी पे सिलवाई थी, और ये इतने सुंदर लगते हैं इसमें और बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने इनको ये चांद सितारे क्यों पहना है, आज मैंने इसलिए पहना है। वैसे तो ये बाल रूप में ही हैं, और बाल रूप में ही इन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने एक छोटी सी उंगली पे धारण किया था, इसलिए मैंने इनको आज चांद सितारे पहना दिए। और चांदी की ये कमरबंद है, तो मैं इसे गले में भी यूज़ कर लेती हूँ, और सर पे भी, मतलब कुछ भी आप बना सकते हो, इसका कमर में भी बांध सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें इनको धारण करवाई। फिर उसके बाद मैंने इनकी पग बांधी, और जो ये पग है ये बहुत सुंदर लगती है अगर आप अच्छे तरीके से बांधे। फिर उसमें मोर पंख को लगाया मैंने, और देखो कितना सुंदर लग रहा है मेरा गिरधर। और आज ना कुछ स्पेशल श्रृंगार भी करना था, मतलब गोवर्धन पूजा है और आपको तो पता ही है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करी, लेकिन कोई नहीं, जैसे वो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो जैसे वो उनका श्रृंगार कराने, देखो प्रभु की जैसी इच्छा होती है वैसी वो आपसे सेवा लेते हैं, या श्रृंगार सेवा लें या भोग सेवा लें, कुछ कोई सी भी सेवा लें, उनकी इच्छा होगी वैसे ही आप करोगे। उसके बाद यहाँ पे हमारी श्री जी महारानी हैं, उनको भी मैंने नीले रंग की पोशाक धारण करवाई थी, और दोनों ने सेम पोशाक धारण करी थी, ठीक है। और दोनों की नीले रंग की पोशाकें हैं, और धोती स्टाइल उनकी ड्रेस है ये पूरी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने ठाकुर जी को लिया। इनको ना ये वैसे शालिग्राम है, लेकिन इनको मैं प्यार से ठाकुर बोलती हूँ। तो ये जो ठाकुर हैं इनका मैंने थोड़ा सा अलग स्टाइल में श्रृंगार करना चाहा, तो मैंने कहा चलो कुछ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे गोपी चंदन लिया, और उनका तिलक वगैरह, आँखें वगैरह मैंने अच्छे से बना दिया। आप देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बच्चा होता है ना, बालक, ऐसे लग रही थी ये। तो इनको मैंने इनके स्थान पे इनको विराजित किया, और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, मतलब नज़र ही नहीं हट रही है इन लोगों से हमारी श्री जी। ओहो, इनका तो कहना ही क्या है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आरती वगैरह करी, और ये जो आप दिया देख रहे हो जो मैं घुमा रही हूँ, ये तुलसी जी का है। इसे दीप दान करते हैं, मैंने तुलसी जी से, तुलसी की डंडी से बना के, बत्ती बना के दीप दान किया। सारी पूजा अर्चना समाप्त हुई, संपूर्ण हुई। फिर उसके बाद शाम का समय आया, तो शाम को हम चूरमा वगैरह बनाने के प्रोसेस में लग गए। यहाँ मेरे भाई ने आटा गूंद लिया था चूरमा के लिए। उसके बाद मैं छत पे गई तो देखा जो हमारी मासी जी हैं वो गोवर्धन बना रही थी, मतलब आधा बना चुकी थी, ऑलमोस्ट डन हो गया था। तो मैं देख रही थी वो कैसे क्या कर रहे थे। हमारे यहाँ तो देखो ऐसे ही बनाते हैं, और सब लोग कुछ अलग अलग तरीके से उसमें क्रिएटिविटी करते हैं। कोई वैसे बनाता है, कोई रंग भर देता है, कोई कुछ भी अच्छे से डेकोरेट कर देता है। तो यहाँ पे ये लोग अपना बना रहे थे जैसे बनता है। और दिल्ली जैसे शहर में गोबर, मतलब असली गोबर मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। असली गोबर का मतलब है कि अच्छी गाय का, जो गाय अच्छे से खाती वाती है, तो उनका गोबर ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आ गई, और यहाँ पे अगला जो प्रोसेस था चूरमा बनाने का वो यहाँ पे तैयार हुआ। सब कुछ घी बूरा अच्छे से मिलाया गया, तो और यहाँ पे हम दोनों बहन भाई छोटे छोटे लड्डू बना के रखने लगे। और इतना आनंद आ रहा था ये सारा कार्य करने में। हालांकि बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, इस दिन लोग कढ़ी चावल भी बनाते हैं, बहुत से लोग अन्नकूट बनाते हैं। वैसे अन्नकूट मेन होता है, अन्नकूट और चूरमा ये ज़्यादा मेन होता है। तो हम यहाँ पे बना के रखती गई। फिर आ जाओ, ये देखो हमारे श्री जी की बहन पूजा के लिए रेडी है, बाबू गोवर्धन पूजा के लिए। और ये देखो शालिग्राम को, देखो कितना सुंदर श्रृंगार करके बैठा है आज बाबू। गोवर्धन पूजा की बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।
हमारा गोवर्धन ऊपर बन चुका है। अब हम थोड़ी देर में पूजा करने जाएंगे, है ना बाबू, है ना ऋषु, है ना। डांस करो। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चूरमा एकदम रेडी है और यहाँ पे हमारी अभी दाल बन रही है, उड़द की दाल। हम लोग वेस्ट यूपी से हैं तो वहाँ पे उड़द की दाल और चूरमा का भोग लगाया जाता है, अन्नकूट का भी भोग लगता है। तो बस अभी सब कुछ मैंने सामान तैयार कर दिया है, पूजा पाठ का भी तैयार करने वाले हैं। उसके बाद हम पूजा करेंगे। ये बोलो गोवर्धन महाराज की, बोलो जय, पूजरी के लौटा की जय। सब कुछ रेडी करने के बाद फिर हम लोग, शाम हो चुकी थी, मतलब 6, 7, साढ़े 6 बज गए थे, पूजा का मुहूर्त शुरू हो गया था। तो हम लोग यहाँ पे अपनी थाली सजाने लगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चंदन, रोली, चावल, मौली और पानी और दही वगैरह ये सब मैंने रेडी कर दिया, और चूरमा वगैरह, मतलब जो आप लोग बनाते हो, भोग में लगाते हो अपने यहाँ, तो उस तरीके से आप भोग लगाओ। तो यहाँ पे मैंने पूरी प्लेट वगैरह अच्छे से तैयार करी, और खीर बताशे में रखना भूल गई थी, वो मैंने बाद में रख लिए थे। और मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, आनंद ऐसा लग रहा था कि बस क्या ही बोले। अब जो कृष्ण भगवान का भक्त होगा ना, जो कृष्णदास होगा, वो समझ सकता है कि उसके लिए गोवर्धन पूजा क्या है। तो भाई मज़ा सा आ गया था। तो हम यहाँ पे छत पे गए, ये हमारी छत है, छत पे ही हम लोग गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो मतलब बहुत सुंदर लग रहे थे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी माता जी ने दिया वगैरह जलाया, उसके बाद उन्होंने अपनी पूजा अर्चना शुरू करी। आप देखो, नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है। पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है। चरणों में शीश झुकाना है, चरणों में शीश झुकाना है। ओ नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा। जब से तेरी सूरत देखी, कुसुम प्रेम की मूरत देखी, जब से तेरी सूरत देखी, कुसुम प्रेम की। हमने गोवर्धन पूजा कंप्लीट कर ली है, हम लोग नीचे आ चुके हैं और अब हम अपने गिरधर गोपाल को लगाने वाले हैं भोग, क्योंकि हमारे यहाँ बना है चूरमा और दाल। तो अब हम भोग लगाते हैं। तो यहाँ मैंने अपने प्रभु को, अपने गिरधर लाल जी को, श्री महारानी को मैंने यहाँ पे भोग लगाया, अपने बाकी को भी भोग लगाया, शालीराम जी को भी भोग लगाया। और चूरमा जो होता है, आपको पता है हमारे लड्डू गोपाल को, हमारे ठाकुर जी को कितना ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सब कुछ भोग आदि लगा दिया और उनसे क्षमा प्रार्थना भी करी कि प्रभु कुछ भी गलती हो गई हो गोवर्धन पूजा में, आपकी सेवा में, तो आप हमें क्षमा कर देना। और ऐसे ही आप अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना। हम लोग हर साल आपकी सेवा ऐसी ही करते रहें, आपकी पूजा आराधना ऐसी ही करते रहें। हे मेरे प्रभु, अगर कोई भी गलती हो गई हो हमसे, तो अपना दास, अपना बच्चा समझ के आप हमें क्षमा करना और हम पे ऐसे ही अनुकंपा, अपनी कृपा, अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्ण।